हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम देखेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महा टीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे क्वेश्चंस बने हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना। तो इस पे ही सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ। तो क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बने हुए, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल 14 टू 18 के आर्टिकल्स में भी आप याद रखेंगे कि राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 और 18 के बीच में रहता है। राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 टू 22 के बीच में रहता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 टू 24 है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 एंड 28 है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है वो आर्टिकल 29 एंड 30। राइट टू प्रॉपर्टी होता है आर्टिकल 31। ये आपको शॉर्ट में सारे आर्टिकल्स और राइट किस में से आर्टिकल्स में आते हैं ये याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे भी रिलेटेड। देखिए, फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज, ये 6 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। लिख के रख लीजिए। अब हम देखेंगे वन बाय वन कि राइट टू इक्वालिटी में क्या आएगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉज, यानी सबके लिए लॉज इक्वल है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन बेसिस पे हम किसी भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग हट्स, रोड्स, है ना। सब लोग जा सकते हैं, सबको इक्वल राइट है शॉप्स में जाने का, होटल्स में जाने का, कुएं से पानी भरने का, है ना। कोई उनको फर्क नहीं पड़ता कि किस रिलीजन से है, वो किस रेस से है, किस कास्ट से है, किस सेक्स से, या उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, पहले बहुत था ये अनटचेबिलिटी वाले ट्रेडिशन, बट अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये सारा जो है, यानी किसी का रेफरेंस, कोई बड़े घर से रेफरेंस ला रहे हैं तो उनको ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको ही चांस मिलेगा, ऐसा अब कुछ भी नहीं है। सबको इक्वल राइट है अकॉर्डिंग टू द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने बात को कहने का सबको फ्रीडम है। असेंबली पीसफुली, फॉर्म एसोसिएशन यूनियंस, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। हम जा भी सकते हैं हम टेरिटरी ऑफ इंडिया से। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कहीं दूसरे पार्ट में जाके इंडिया में हम सेटल भी हो सकते हैं, हमको राइट टू फ्रीडम है ये हमारा। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस करने का भी हमको पूरा फ्रीडम है अकॉर्डिंग टू द राइट टू फ्रीडम। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, तो ये सारे हमारे राइट टू फ्रीडम है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस जॉब, ये सारे जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, छोटे बच्चों को जो है उनसे काम कराना, है ना, ये भी ये राइट है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी का हम एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सबको अपने अपने रिलीजन को, अपने जो भी है रिचुअल्स को फॉलो करने का फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, रिलीजन इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी अपने अपने एजुकेशनल जो रिलीजियस है वहाँ जाके अपना प्रेयर्स करने का सबको राइट है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में है राइट टू मूव द कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे राइट्स है, इसको याद रखेंगे। इनके अंडर में क्या क्या आता है, क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, कितनी ड्यूटीज है हमारी फंडामेंटल? 10 ड्यूटीज है। एक और इंक्लूड हुई है आर्टिकल 51A के अकॉर्डिंग, एक और इंक्लूड हुई, वो भी देखेंगे हम। पहली ड्यूटी है हमारी टू ओब्लाइज विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम एंड फ्लैग। सबसे पहली हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, उसमें है कि हमको अपने नेशनल एंथम का और फ्लैग का
रिस्पेक्ट करना है। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी, सोजेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, defend the country and perform national services if and when the country requires, to promote the spirit of harmony and brotherhood amongst all the people India, and renounce any practice that are derogatory to women. Number 6 है preserve the rich national heritage of our composition culture. 7th, to protect and improve the natural environment including lakes, wildlife, rivers, forests. 8th, to develop scientific temper, humanism, spirit of inquiry. 9th, to save all public properties. 10th, to strive towards excellence in all genres of individual and collective एक्टिविटीज़। अब जो 11th ऐड हुई है वो है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमारी फंडामेंटल जो है ड्यूटीज़ में आता है, और इसकी वजह से जो है ना हमारी इंडियन सोसाइटी बिकम अ टूल फॉर स्ट्रेटनिंग इट आउट। दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द लिबर्टी ऑफ द पीपल। क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाई करवाना ये जो है ये इस फंडामेंटल ड्यूटी के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको। और ये किसकी ड्यूटी है? ये पेरेंट्स की ड्यूटी है। जो पेरेंट्स है ना उनकी ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन वो कंप्लीट करवाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड हुई है, पहले 10 थी अब 11 हो गई। तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पता होना चाहिए कितनी थी है और कितनी ऐड। इसको आप ऐसा शॉर्ट में याद रख सकते हो, रिस्पेक्ट करना, चेरिश, प्रोटेक्ट, यूनिटी, प्रिजर्व एंड हार्मोनी। शॉर्ट में आप ऐसे 6 पॉइंट्स में आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद रख सकते हो। होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी।